हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेकर आए हैं जिसे आप घेरे में बनाइए, बाजू के आगे बनाइए, चाहे आप प्लाज़ो में बनाइए। तो यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने एक बुकरम का पीस लिया है। ये 1 इंच लंबा है और 2 इंच चौड़ा है। इसको हमने इस तरह गोलाई में कट कर लिया है। गोलाई में कट करने के बाद इस तरह एक पेपर लेते हैं। पेपर के ऊपर हम इसको पहले ड्राफ्ट कर लेंगे। अगर आप डायरेक्टली बुकरम के ऊपर ड्राफ्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप इस तरह कोई गोल ढक्कन ले लें, उसको इस तरह कट कर लें हाफ में, तो ये आपका जो स्कैल्प है वो निकल जाएगा। इस तरह हम पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो लीजिए, ड्रॉ हमने इसको कर लिया है। अब हम ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए इसको कट कर लेंगे। आधा इंच ऊपर हमने स्कैल्प के छोड़ना है और इस तरह इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे हमने इसको ड्रॉ किया है, सेम वैसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो लीजिए, ये पट्टी हमने इस तरह कट कर ली है। इस साइज़ की हमने 2 बुकरम की पट्टियाँ कट कर लेनी है। जिस साइज़ की ये है, सेम ऐसी ही 2 बुकरम की पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं और इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है, बीच में आधा इंच गैप छोड़ते हुए। इस तरह मैंने कपड़े का बीच में आधा इंच गैप छोड़ दिया है और इसको पेस्ट कर लिया है। इसके ऊपर आप सिलाई लगा सकते हैं और यहाँ पे सेम वैसा ही एक कपड़ा लेते हैं उसी तरह का, और इसको हमने इसके ऊपर रख के सिलना है। इसके ऊपर स्कैल्प निकालना है। नीचे वाला कपड़ा हमने थोड़ा-सा बढ़ा लिया है और इसको हम इस तरह सिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके बीच में एक सिलाई लगा देते हैं। इसके सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। ये जो स्कैल्प हैं आप अलग-अलग भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह जोड़कर ही बनाना है। अगर आप अलग-अलग कपड़े के ऊपर बनाना चाहते हैं सिंगल पीस को, तो वो भी बना सकते हैं। मैंने वैसे ईज़ी करने के लिए बना दिया है क्योंकि डिज़ाइन में ये बिल्कुल बराबर लगने हैं, इसलिए हम इसको दोनों को बराबर रख के बना रहे हैं। इस तरह हम इसके बिल्कुल किनारे-किनारे पे सिलाई लगा देंगे। और कई लोगों की स्कल्प में फिनिशिंग नहीं आती है, तो उसका रीज़न यही होता है कि आप बुकरम के ऊपर सिलाई लगा देते हो। यहाँ पे सिलाई आपने बिल्कुल किनारे पे लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस तरह हम पूरी पट्टी में सिलाई लगा देते हैं और दोनों साइड हमने सिलाई लगा दी है। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद सेंटर में से इसको कट कर देते हैं। तो अभी देखिए, जैसे हम एक पट्टी बनाते हैं वैसा सा ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर्स निकाल देंगे। इस तरह गोलाई देते हुए कट करेंगे और जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको भी इस तरह निकाल देंगे और निकाल कर हम इसमें कट्स लगाएँगे। जो हमारा तिरछे वाला यानी कि तीखे वाली सिलाई होती है, उसके अंदर इस तरह कट लगा देंगे जिससे ये फिनिशिंग से सीधा हो जाएँगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद एक बार इसको प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे एक सिलाई लगाइए। जहाँ पे बुकरम फिनिश होती है, जैसे बुकरम ख़त्म होती है जहाँ पे, वहाँ पे एक सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लीजिए। बाकी का कपड़ा अभी कट नहीं करना है, जैसे आधा इंच कपड़ा हमें अंदर करने के लिए चाहिए होता है। अब इसी तरह हम दोनों पट्टियों को पहले रेडी कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ज़्यादा वाला, आधा इंच छोड़ते हुए बाकी का हम कट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने 2 पट्टियाँ बना ली हैं सेम, और इसको डिज़ाइन को अब आगे चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा लिया है, इसके नीचे मैंने फ्यूज़ पेपर लगा लिया है। ये तकरीबन 4 इंच चौड़ा है। 4 इंच चौड़े कपड़े के ऊपर हम इस तरह इसको रखेंगे, एक पट्टी को बिल्कुल किनारे से। ये जो बुकरम वाली पट्टी है, इसकी साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था आधा इंच छोड़ते, वो मैंने कट कर दिया था। अब इसको इसके ऊपर रख के इस तरह सिल देते हैं। सेम ऐसे ही हमने दूसरी पट्टी इसके साथ जोड़ के रखनी है। देखिए, दूसरी पट्टी को हम इस तरह इसके साथ, इसके स्कैल्प के साथ स्कैल्प मिला के रखेंगे। इस तरह हमारा ये बॉक्स बनना चाहिए बीच में, और साइड में हमने इसको सिल दिया है और कपड़े की कटिंग कर दी है, बाहर के कपड़े की जो एक्स्ट्रा था। और यहाँ पे अब हमने एक फैब्रिक पट्टी और ली है। ये हमारे पास सीधी पट्टी है, ये तिरछी नहीं है, यानी कि इसकी हमने इस तरह डोरी बनानी है। अब ये 1.5 इंच चौड़ी है, इसको इस तरह 2 बार फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद इस तरह रखेंगे इसको और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये हमने एक थोड़ी लंबी पट्टी बनानी है, इसका डिज़ाइन में यूज़ होगा। अगर आप इसको सीधा करके बनाना चाहते हैं, जैसे सिलाई लगा के पलटी करना चाहते हैं, तो आधे इंच की आपने चौड़ाई में बना लेनी है। अब ये पट्टी बन गई है, इस तरह फोल्ड करते हुए इसकी कटिंग कर देते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 इंच की ये पट्टी हमारी कट होगी। आपने आइडिया से कट कर लेनी है। इस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन ये 2 इंच की है, ये थोड़ी ज़्यादा ही है। आप 1.5 की भी कट करेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह हम सारी पट्टियाँ पहले काट लेते हैं।
अब देखिए पट्टियाँ मैंने इस तरह कट कर ली हैं। अब डिज़ाइन के ऊपर कैसे लगाना है वो देख लीजिए। इसको पहले फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करके जो ये स्कैल्प का सेंटर है, इस तरह हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है और जो स्कैल्प का सेंटर है, सेंटर के बिल्कुल ऊपर लगाना है। ये हमारी डोरी का घुमाव इसके ऊपर से घूमेगा। तो आप देख लीजिए, एक और लगा के दिखाती हूँ। इस तरह ये जो स्कैल्प है हमारा, ये गोलाई है, गोलाई के बिल्कुल सेंटर में लगाकर आधा इंच छोड़ते हुए इधर की तरफ उसको बाकी को दूसरी तरफ निकाल देना है। ऐसे ही हम पूरी में पट्टियों को लगा लेते हैं दोनों साइड। तो दोनों साइड हमने ये पट्टियाँ लगा ली हैं। अब हम इसके अंदर से डोरी घुमाएंगे, लेकिन डोरी कैसे बनानी है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे अब हमने ओरेब पट्टी ली है, यानी कि इसको ओरेब में कट किया है। ये हमारी 1.5 इंच के करीब चौड़ी है। अब इसको हम इस तरह फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल एक पैर का गैप छोड़ते हुए। ये जो गैप है सिर्फ एक पैर का ही रहता है, इसमें जो डोरी है उसकी बहुत ही फिनिशिंग आती है। तो अब हम इसको पट्टी को पूरी को सिल लेते हैं। इस तरह की हमने 2 पट्टियाँ लेनी है, क्योंकि हमने हमारी ये दोनों साइड डलनी है तो 2 पट्टियाँ हम ले लेते हैं। अगर आप लंबी बना रहे हो तो एक में भी काम चलेगा। तो यहाँ पे एक कपड़े में हम इसको टांका लगा लेते हैं। 4 लेयर का हमने धागा डाला है सुई में। सिर्फ एक साइड के कपड़े को टांका लगाना है और सुई को उल्टा करते हुए इसके अंदर से डाल देना है। इस तरह सुई को हम इसके अंदर से डाल देंगे उल्टा करते हुए, और इसको अब अंदर की तरफ करेंगे और कपड़े को पीछे की तरफ खींच लेंगे। ये जो डोरी बनाने के वीडियोस काफ़ी सारे हमारे चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको हल्का हल्का खींचेंगे तो ये डोरी हमारी अंदर की तरफ जाने लगेगी। इस तरह खींचते हुए हमने डोरी को निकाल लेना है। डोरी हमारी ये निकल गई है। ऐसी 2 डोरियां हमने बनाकर रेडी कर लेनी है। और ये डोरी बनाने का जो तरीका है वो हमने आपको बता दिया है। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है डोरी बनाने में, तो यहाँ क्या करेंगे, अब दोनों डोरियों को ले लेते हैं और इसको पहले किनारे से अटैच करेंगे। यहाँ पे नहीं करना है, अभी हम जो हमारा हमने पट्टी लगाई है, पट्टी के बिल्कुल सामने अटैच करते हैं इसको। इस तरह यहाँ पे जोड़ देंगे इसको। अब दूसरी पट्टी को थोड़ा सा नीचे जो हमारी पट्टी लगी है उसके सामने जोड़ देंगे। इस तरह जोड़ने के बाद अब इसको घुमाना कैसे है वो भी देख लीजिए। अभी एक डोरी को हम इसके सामने वाले में निकालेंगे। यहाँ से निकाल के इसको हमने तिरछे में निकालना है। तिरछे में ये घूमेगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। अब ये सामने वाले में निकालने के बाद अब बिल्कुल एक डोरी छोड़ के, सामने वाले हिस्से में से एक डोरी छोड़ के अब उसमें से इसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम उसके दूसरे सामने वाले में से निकाल लेते हैं, एक डोरी छोड़ते हुए। एक एक डोरी बीच में छोड़नी है। इस तरह आप कोई पेंसिल या फिर कोई सुई या कोई इस तरह पिन ले लीजिए, उसकी हेल्प से भी इसको अंदर की तरफ डाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम इस पूरे में घुमा लेंगे। इसको हमने घुमा लिया है एक डोरी को। अब दूसरी डोरी को भी हम सेम ऐसे ही जैसे इसको घुमाया है उसी तरह एक एक डोरी छोड़ते हुए इसके अंदर से घुमा लेते हैं। तो लीजिए ये डोरियां हमारी घूम गई हैं। जैसे हमने इसको शुरू में सिला था वैसे ही इसको एंड में भी सिल देंगे, जिसकी वजह से डोरी हमारी निकलेगी नहीं इसके अंदर से। एक्स्ट्रा डोरी को कट कर देते हैं। इसको आप डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। अब लीजिए ये डिज़ाइन हमारा बन गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। अगर आप इसको बाजू के आगे पैंट प्लाजो के नीचे बनाओगे तो बहुत ही ग्रेसफुल लगता है। अब हमने यहाँ पे अपना प्लाजो का घेरा ले लिया है। अब उसके ऊपर इसको रखते हैं। रख के हम सिलाई लगा देंगे। जहाँ पे हमारी वो डोरी की सिलाई लगी है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देते हैं, नीचे के कपड़े पे भी रखते हुए। अब ये सिलाई हमारी लग गई है। अब हम इसको इस तरह सीधा करेंगे। सीधा करते हुए इसके ऊपर एक दबाव की सिलाई लगा देते हैं। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरह 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। इस पट्टी को हम इसके नीचे रखते हुए अटैच करेंगे। अब इस तरह प्लाजो को ऊपर की तरफ रखते हैं और कपड़े को नीचे की तरफ रखते हैं। सेम वहीं पे सिलाई लगा लेनी है जहाँ पे हमने पहले लगाई थी। उसी सिलाई के ऊपर सिलते हुए इसको अटैच करेंगे। अब हमने कपड़े को बाहर की तरफ निकाल लेना है। इस तरह बाहर की तरफ निकाल लेंगे और इसको इस तरह दबाव की सिलाई एक और लगा देंगे, जिससे इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। अब इस पट्टी को हमने फोल्ड करते हुए सिल देना है। यहाँ पे अगर नीचे की तरफ कोई लेस लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बताऊंगी, शायद ही आपने वो पहले कभी देखा हो। तो वो देखिएगा, उसके नीचे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वो डिज़ाइन थोड़ा देखने में सुंदर लगता है।
और बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी है। अब हम इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए सिलाई लगा देते हैं, जिसमें ये जो अंदर की सिलाई है ये दब जाएगी और फिनिशिंग आ जाएगी। साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देते हैं और लीजिए ये हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे थोड़ी सी क्रिएटिविटी और करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा लेना है पहले। ये कपड़ा हमारा 4 इंच लंबा है और 2 इंच चौड़ा है और इसको मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इस तरह सिंपल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब सुई में एक धागा डाल लेते हैं। इस तरह मैंने 4 लेयर का धागा डाला है और इसको छोटे छोटे टांके भरते हुए सिल लेंगे। इस तरह हमने छोटे छोटे टांके भरते हुए पूरी पट्टी को सिल लेना है और धागे को खींचते हुए इस तरह इसको ऐसे पकड़ेंगे जैसे हमने रखा ही था अपने हाथ में और इसको टांका लगा देना है। इस तरह हम 2 से 3 टांके इस तरह आर पार निकाल कर सुई को लगा देते हैं। दोनों साइड से सुई को डालते हुए इस तरह पूरे में निकाल देना है और टांका पक्का कर देना है। टांका पक्का करके धागे को तोड़ देते हैं तो लीजिए ये ऐसा सा एक फूल बन जाएगा। इस तरह के हमने फूल बना लिए हैं। 5-6 फूल मैंने रेडी किए हैं। आप इनको वैसे भी नॉर्मल स्लीव के आगे लगाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डोरी भी कट कर ली है। 2.5 इंच की एक डोरी काटी है। तो इस डिज़ाइन को चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं साइड में और यहाँ पे एक फूल को लगाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने रखा है टांके को, आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह इसको अटैच करेंगे। जो सिलाई वाला हिस्सा है, जो फिनिशिंग वाला हिस्सा होता है, उसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे और जो अंदर की तरफ होता है रफ वाला, उसको अंदर की तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आधे इंच का ये जो हमारा लूप है, इसका भी डिस्टेंस देते हुए गोलाई दे देंगे। इस तरह आधे इंच का डिस्टेंस इसके बीच में दिया है और इसी तरह आधा इंच छोड़ते हुए आगे की तरफ एक फूल और लगा देंगे, जो हमने ये कपड़े का फूल बनाया है। इसी तरह हमने पूरे में डिज़ाइन को जोड़ देना है। ऐसे ही एक एक लूप लगाते हैं और उसके बाद एक एक फूल लगाते हैं। पूरा इसी तरह ये कवर हो जाएगा और ये डिज़ाइन यकीन मानिए बहुत ही सुंदर लगता है बना हुआ। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा और अगर कोई बिगनर है उसको तो समझ में भी नहीं आएगा ये कि कैसे बनाया है। जिन लोगों को सिलाई आती है वो लोग समझ लेते हैं, लेकिन बिगनर के अभी जैसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप अगर इस वीडियो को फॉलो करोगे तो अगर कोई बिगनर भी है जिसने अभी सिलाई सीखी है तो वो भी इस डिज़ाइन को बहुत इजीली बना सकता है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है हमें बताइएगा ज़रूर। ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। घेरे के नीचे, बाजू के नीचे, पैंट प्लाजो के नीचे बनाइए तो इसकी ग्रेस बहुत ही अच्छी आती है। तो आप अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कितना अच्छा लगा है और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे मिलते हैं किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।